हाँ जी, तो राम राम जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं आपका दिनेश गुरी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बिग बॉस 18 के पहले वीकेंड के वार और दूसरे दिन पे। भैया, वीकेंड का वार जिस चीज के लिए बिग बॉस का फेमस है वो हुआ ही नहीं। जिस चीज के लिए वीकेंड के वार को जाना जाता है वो हुआ ही नहीं। जिस बेसब्री से वीकेंड के वार का इंतजार था वो इंतजार ही खराब हो गया। नॉर्मल से भी बेकार दिन, नॉर्मल डे भी मजे आ रहे थे कम से कम। एक ही मूवी को प्रमोट करने के लिए अलग अलग टाइम पे दो जनों को बुलाना, अलग अलग जनों को बुलाना, मतलब समझ नहीं आया कुछ भी मामला। बात करने के लिए बहुत टॉपिक थे। रजत की लड़ाई, चाहत की लड़ाई, रजत के साथ बग्गा जी की लड़ाई, रजत के साथ शिल्पा जी की लड़ाई, अविनाश के साथ शिल्पा जी की लड़ाई। बात करने के लिए बहुत ज्यादा टॉपिक थे, बहुत चीजों पे बात की जा सकती थी, पर किसी चीज के बारे में बात की नहीं गई। ओनली चल रहा है कलर्स 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 कलर्स। एक तो इस शो के द्वारा कलर्स को ही प्रमोट बहुत तरीके से किया जा रहा है। कलर्स के लिए ही ये शो बनाया, ये तरीके से दिखाया जा रहा है। जैसे पहले पुराने शोज में जियो पे देखो, जियो पे देखो, जियो पे देखो, उस हिसाब से उनको जियो पे ऑडियंस मिल नहीं पाई, इसलिए वो कलर्स 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 कर रहे हैं। वीकेंड के वार का मजा खराब कर दिया। जो शो बंद हो चुका है उसके बारे में बात हो रही है, लाफ्टर शेफ के बारे में। आपके ही प्लेटफॉर्म पे आता था, आपने ही बंद किया। अब आप ही उस चीज का मजाक बना के, उस चीज को मुद्दा बना के मजे ले रहे हैं, जो चीज जरूरी ही नहीं है। भारती कृष्णा सुदेश जी को बुलाया गया, मतलब शो का जो वीकेंड का वार था वो खराब कर दिया गया पूरे तरीके से। बहुत लोगों को क्लीन चिट दी जा सकती थी, बहुत लोगों को आईना दिखाया जा सकता था, बहुत लोगों को बहुत कुछ बताया जा सकता था। क्योंकि एक वीक निकल चुका है और एक वीक में बहुत कुछ हो चुका है शो में। सब इंतजार कर रहे थे, चाहत को क्या कहा जाएगा, नायरा को क्या कहा जाएगा। नायरा को थोड़ा बहुत कल कहा भी गया। रजत को क्या कहा जाएगा, शिल्पा जी वाली बात के लिए क्या किया जाएगा, शहजादा धामी के लिए क्या कहा जाएगा, अविनाश के लिए क्या कहा जाएगा, विवियन के लिए क्या कहा जाएगा। क्योंकि वो थोड़े से अलग एटीट्यूड है उनका, अलग हो रहा है। वो ज्यादा बोलते नहीं है, कम बोलते हैं, चुप चुप से रहते हैं। अविनाश, एलिस, ईशा, इनकी चुगली के बारे में बात की जाए, क्योंकि अविनाश, ईशा और एलिस बैठे बैठे करते क्या है, दूसरों में कमियां दिखाना, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों की चुगली करना। उसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। फिर फेक मुद्दा बना के अविनाश लड़ाई करने उतर जाता है। तो मतलब शो में बहुत कुछ चीजें छूट गई, ओनली मजाक बना के रख दिया इस वीकेंड के वार को। भारती और कृष्णा के द्वारा कहा भी गया रजत को कि भाई ये सिंगर है, ये एक्टर है। बोल नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है। बोले यहाँ तक ये कैसे पहुंच गया, सरकाइज्म में जोक मारा गया। तब भारती ने कहा ये आगे से चला के कंट्रोवर्सी करने में माहिर है। कृष्णा ने उसको क्लियर करते हुए कहा कि हमने ये बात इनसे इसलिए बुलवाई है कि कम से कम आप चलते समय लड़की को तो थप्पड़ नहीं मारेंगे। भैया, ये सरकाइज्म में जोक मारा गया। अब बहुत से लोग इसके रील भी काट लेते हैं, ओ भाई रजत भाई से डर गए। देखो, इतना बड़ा शो है, उसके बीच में ऐसी हरकत होना पॉसिबल नहीं है जो वहां पे ये लोग आके डरेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो उनके कान में बोला जाता है वो बोल देते हैं। विवियन को कहा गया सरकाइज्म में ही कि भाई पैसों का बताते रहते हो आप, पैसों का शो ऑफ करते रहते हो, कलर का बेटा, कलर का बेटा, कलर का बेटा, कलर्स का बेटा। ये कलर्स का बेटा, कलर्स का बेटा उनका फायदा ना बनने की जगह नुकसान ना बन जाए, कि लोगों को लगने लग जाए कि पर्सनली एक ही जने को प्रायोरिटी दी जा रही है, एक ही जने को प्रायोरिटी दी जा रही है, कलर्स का बेटा, कलर्स का बेटा कह के। नुकसान भी हो सकता है इसको फायदा बनाने की जगह। ये लोग तो बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, बहुत जल्दी चीजों को कह देते हैं कि भाई ये पार्शलिटी कर रहे हैं इसमें। गुणरत्न जी के साथ मजाक किया जा रहा है। गुणरत्न जी को आपको इतनी आगे नहीं लेके जाना, जिताना तो है ही नहीं। आप उनके साथ मजाक करके ठीक है टाइम पास सा कर दिया। बहुत सी चीजें हो सकती थी, बहुत लोगों को चेहरा दिखाया जा सकता था। ईसा को बोला जा सकता था, एलिस को, अविनाश को, शहजादा धामी को, रजत को। चाहत के लिए बार बार कहा जा रहा है ये फेक है, ये फेक है, ये फेक है, ये मुखौटा पहन रखा है। चाहत और विवियन को जितना जितना कहा जाएगा ना, वो लोग इस शो में जगह बनाते जा रहे हैं, लोगों की नजरों में आते जा रहे हैं। भाई चाहत जैसी है वो निकल के आएगी सामने, थोड़ा सा करती है, फेक दिखता है, पर बार बार उस चीज को पॉइंट आउट किया जाएगा पर्सनली उन्हीं दो लोगों को। तो वो लोग दिख के ही ज्यादा आएंगे, वो अपनी शो में जगह बनाते जा रहे हैं और कुछ नहीं है। और वो ही शो चाह रहा है, वही बिग बॉस चाह रहे हैं, वो लोगों के दिमाग में बैठाना चाह रहे हैं इन दो चेहरों को कि ये शो में आगे तक रहेंगे। अविनाश को ग्रुप चेंज करने की जरूरत है। अविनाश यदि एलिस और ईशा के साथ इस चुगली में ही पड़ा रह गया
तो वो दबा रह जाएगा, वो आगे नहीं निकल पाएगा। यदि वो अपना पर्सनली कुछ समझता है, खेलता है, तो उस बंदे में बहुत पोटेंशियल है, बहुत तगड़ा गेम खेल सकता है, बहुत कुछ कर सकता है वो। पर यदि वो इस चुगली गैंग में ही फंसा रह गया तो फिर क्लीन चिट देने की जरूरत है, उसको बताने की जरूरत है कि वहाँ उस ग्रुप में चुगली के अलावा कुछ नहीं हो रहा है, आपको उस ग्रुप से बचने की जरूरत है। ईशा बार बार कह रही है, विवियन के लिए कहा गया कि उसकी मिमिक्री हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो अपने आप को बड़ा ना समझे। देखो, वो बंदा जो कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है, उसमें पोटेंशियल है, वो ज़्यादा बोलना नहीं चाहता है, कम बोल रहा है। ईसा में भी पोटेंशियल है, पर एलिस का मुझे नहीं समझ में आया कि एलिस को क्या सोच के फ्यूचर का टॉप 2 बना दिया। बिग बॉस भी अफसोस कर रहे होंगे इस चीज का कि किसको टॉप 2 बना दिया यार मैंने एलिस को। विवियन का समझ में आता है, करणवीर मेहरा का स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, सरकाइजम में बातें करना, लोगों का साथ सरकाइजम में मजाक करना शानदार है। वो एक वीडियो दिखाई गई स्टेज की अरफरीन खान जी, सारा अरफरीन खान जी की, कि भाई ये लोगों को कैसे जज कर रहे हैं। वहां उन्होंने करणवीर मेहरा के लिए भी कहा गया कि ये थोड़े एरोगेंट से, बदतमीज से, अग्रेसिव से लगते हैं। करणवीर मेहरा ने पकड़ लिया कि भैया कैसे बोला, कैसा लगता हूं मैं, वो सही था या ये सही है, मानो आप गलत हो। वो बेचारा कह रहा है माफ कर दो, मेरे को गलती हो गई मेरे से, मैं क्या करूं, निकल गई मुंह से। सारा जी आप समझाओ। सारा जी का सहारा लेना पड़ा कि भाई बचा ले मुझे, ये आदमी मुझे सरकाइजम सरकाइजम में खा जाएगा। शहजादा धामी के लिए कहा गया, शहजादा धामी ऐसे बैठे थे दोनों, एकदम से इधर घूम गया शहजादा धामी। हाँ क्या, वो कह रहा है भैया माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई, मैंने बिग बॉस के चक्कर में बोल दिया, सलमान खान के प्रेशर में बोल दिया। अरे भैया प्रेशर में आपने ये बोल दिया, अंदर तो कुछ कर ही नहीं पा रहे आप। वहां माइंड रीड करिए आए, ठीक है, वहां लोगों पे बता रहे हो कि आप लोगों के दिमाग में घुस जाते हो, यहाँ तो किसी के दिमाग में घुस ही नहीं पा रहे। आपकी कोई चाल चल ही नहीं पा रही दोनों हस्बैंड वाइफ की। उनकी वाइफ ने रजत के साथ करने की कोशिश की तो रजत ने कहा हाँ मुझे समझ में आता है, बहुत चालाक हो आप हैं, पर क्या करें, उनको फंसा दिया बेचारों को। वायरल भाभी सोच रही होगी जेल के अंदर थी तो ही ज्यादा दिख जा रही थी मैं, अभी दिख ही नहीं पा रही हूँ इतने लोगों के बीच में, क्योंकि पहले अलग ही 2 जने थे तो उन पे फोकस होता था, लोग उनके पास चल चल के जाते थे, वहां पे ज्यादा कंटेंट दे रही थी वायरल भाभी। अब वायरल भाभी थोड़ी अलग अलग कोने कोने में दिखने लग गई। बग्गा जी की फिर भी कुछ ना कुछ चर्चा हो ही जा रही है। तो भैया सबका अलग अलग ही चल रहा है। बेचारा शहजादा धामी का चिल्ला चिल्ला के गुस्सा कर करके गला बैठ गया, उसके कोई पॉइंट की वैल्यू ही नहीं हो रही है, उसकी लड़ाई की कोई वैल्यू ही नहीं हो रही है, वो जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। पोटेंशियल वाले लोग जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर दिक्कत महसूस होती है। बाकी वीकेंड के वार का पूरा नाश कर दिया, गधू जी को नॉमिनेट कर दिया। गधे को लेके ही 5-7 दिन के लिए आए थे कि भाई कुछ अलग तरीके से फोकस करा जाए किसी चीज पे। केस वेस हो गए उनके चक्कर में, कुछ लफड़े हो गए तो उसको भेज दिया बाहर की भेजो, क्या मतलब इस चीज का। बाकी विवियन में पोटेंशियल है, करणवीर मेहरा में पोटेंशियल है, अविनाश में पोटेंशियल है, रजत दलाल में पोटेंशियल है, वो कुछ करना चाह रहा है, वो शो में रहना चाह रहा है। ईसा में पोटेंशियल है, चाहत में पोटेंशियल है, शिल्पा जी की एक अलग साइड दिख के आई। तो मतलब गेम में लोग बहुत अच्छे अच्छे हैं अब की बार सारे, पर वो कलर्स को प्रमोट करने के चक्कर में भर दिए वही टीवी सीरियल वाले लोगों को, बाहर के लोगों को ज्यादा अच्छे ढंग के चेहरों को लेके आ नहीं पाए। और भी कोई ढंग के चेहरों को लाया जा सकता था जो शो को कुछ हाइप दे सकते थे। रजत दलाल से भी बहुत हाइप मिली है शो को, कुछ लोग नेगेटिव में हाइप देंगे, कुछ लोग पॉजिटिव में हाइप देंगे, सपोर्टर्स पॉजिटिव में हाइप देंगे, हेटर्स नेगेटिव में हाइप देंगे। हर आदमी के हेटर्स और सपोर्टर्स होते हैं, उस हिसाब से शो चलता है। बाकी वीकेंड के वार का भाई साहब बिल्कुल मामला खराब कर दिया, मजा ही नहीं आया। जिस चीज का इंतजार कर रहे थे कि वीकेंड का वार आएगा, वीकेंड का वार आएगा, सलमान खान आएंगे, सलमान खान पूरा मस्ती मजाक में निकाल गए। बाकी भाई रजत दलाल बेचारा लड़कियों से बहुत शर्माता है, शर्मा क्या मतलब लाल हो जाता है एकदम, एक शरीर उसके भी एक अलग साइड है वो, कि वो शिल्पा जी को भी कहते हुए दिखे जी मैं आपको गले लगा के भी चुप नहीं करा सकता, कि मतलब गले पड़ने वाला इंसान नहीं है वो फालतू में। तो उसको टीज करा जाता है, उसको छेड़ा जाता है, वो हाइपर हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड है और भड़क जाता है। बंदा उसे प्यारा ही लग रहा है और शो में भी अच्छे से खेल रहा है। बाकी और आगे तक जाएगा तो निखर के आएगा और अपनी असली साइड दिखा पाएगा। बाकी आज के शो में यही था, ज़्यादा कुछ मजे वाली बात थी नहीं। बाकी अपनी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सपोर्ट करो प्लीज़, जरूर जरूर, आपके छोटे भाई की रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पर आईडी मिल जाएगी। बाय बाय, जय श्री राम।